बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 2.2 8th क्लास मैथ न्यू एडिशन। 2.2 पर जाने से पहले हम एक बात को डिस्कस करते चलें कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि ये आपकी पूरी एक्सरसाइज अरिथमेटिक सीक्वेंस पर है। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें आपकी अगर हर अगली टर्म में से अगर पिछली वाली टर्म को माइनस करवाएं तो उनका डिफरेंस सेम आना चाहिए। हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को अगर माइनस करवाएं तो उनका अगर डिफरेंस सेम आ जाए तो वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। अब मज़ीद इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है और आपने इसकी पहचान कैसे करनी है, इसमें देखते हैं। एक्सरसाइज पर चलते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछते हैं, स्टेट बयान करें वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कहते हैं आपने ये बताना है कि ये जो आपको गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है क्या ये अरिथमेटिक है, और अगर अरिथमेटिक है तो आप इनके दरमियान का कॉमन डिफरेंस बताएं। अच्छा, उसके लिए मैंने अभी आपसे ये बात डिस्कस की है कि अरिथमेटिक को चेक करने के लिए आपका डिफरेंस सेम होना चाहिए। हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करवाएं तो हर टर्म का हर डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पहला डिफरेंस हम देखते हैं। अगली टर्म 10 है, उससे पिछली टर्म 7 है। 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 हमारे पास आ गया 3। इसी तरह ये हमारे पास थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करवाते हैं। 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 भी हमारे पास 3 के इक्वल होता है। सिमिलरली 16 माइनस 13, 16 माइनस 13 ये भी हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। तो अभी हमने यही कंसेप्ट लिया था, अभी हमने यही बात डिस्कस की थी कि जिस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस हो वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाता है। तो अब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, ये हर डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो हम किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे एज द डिफरेंस इज कॉमन in the given sequence, in the given sequence, so it is arithmetic, so it is arithmetic sequence। अच्छा, इसमें लिखा है कि जैसा कि आपने ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंस सबका सेम है, डिफरेंस कॉमन है। अगर डिफरेंस कॉमन है तो इसका मतलब है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी यही चेक करना है आपने कि क्या ये अरिथमेटिक है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है कि आपने हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करवाना है और देखना है कि अगर इनका डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। इसमें देखें -2, इसमें से पहली टर्म को माइनस करवाएंगे। -2 -3, -2 -3 -5। सिमिलरली -7 माइनस इंटू ये -2, -7 माइनस माइनस +2 -7 +2 ये हमारे पास -5 के इक्वल आ गया। इसी तरह -12 माइनस और अगली टर्म हमारे पास -7 है। -12 माइनस माइनस +7 -12 +7 ये भी -5 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये हम क्या लिखेंगे, ये डिफरेंस इनका कॉमन आ रहा है, ये भी -5, ये भी -5, ये भी -5। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारे पास, हम यही वाली लाइंस दोबारा लिख देंगे, एज द डिफरेंस इज कॉमन इन द गिवन सीक्वेंस सो इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये भी हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। यही सेम लाइंस यहाँ पर भी आप लिख लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का पार्ट है। इसमें फिर चेक करते हैं। 4 -1 हमारे पास 3 आ गया। अब 9 में से पिछली टर्म हमारे पास 4 आ रही है। 9 - 4 ये हमारे पास 5 आ गया। सिमिलरली 15 - 9
ये हमारे पास बन गया 6। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा, 3, 5, 6 आ रहा है। और हमने कहा था कि हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस कब होता है, जब डिफरेंस इनका कॉमन हो। तो ये डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सेकंड टर्म में हमारे पास 5 से पिछली टर्म फिर 5 आ रही है, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म यही है, 5 - 5 इज इक्वल टू 0, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस, इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट चलते हैं। वही आपने पहले स्टार्ट में डिटेल से यही बात लिखनी है कि डिफरेंस हमारा कॉमन आ रहा है, इसलिए ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और अगर नहीं आ रहा तो आप कह देंगे कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें क्या कहते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म गिवन की हुई है, और आपको कहते हैं फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। कहते हैं कि आपने इस हर nth टर्म में से अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाना है। तो सीक्वेंस क्या होता है, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिनको एक खास पैटर्न से अरेंज किया जाता है। अब यहाँ पर तो ये देखें, ये nth फॉर्म आ रही है, तो इसको हमने सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। तो सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास नंबर होना चाहिए। तो इसका क्या मेथड है कि अगर आपको nth फॉर्म दी हुई हो और आप उसमें सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है। लेट यहाँ पर n की जगह आपने नंबर्स पुट करने हैं, अपनी मर्जी से जो मर्जी पुट करें। हम स्टार्ट ले लेते हैं 1। लेट n इज इक्वल टू 1। आप इसके अंदर जहाँ जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर 1 पुट करें। a नीचे लिखा हुआ है n, तो यहाँ पर 1 आ गया। 4 इंटू n की जगह हमने पुट करना है 1 -3। 4 1s आर 4 -3। 4 -3 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1। नेक्स्ट चलते हैं। अब n इज इक्वल टू, पहले 1 पुट किया, अब हम n की जगह 2 पुट कर लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू 2, इसी में पुट करेंगे आप a, n की जगह आपने पुट कर लेना है 2 इज इक्वल टू 4 इंटू आगे फिर n आ रहा है, n की जगह हमने पुट करना है 2, उसके बाद आगे आ रहा है -3। 4 2s आर 8 -3, 8 -3 हमारे पास 5 के इक्वल आ गया। इसी तरह पहले n इज इक्वल टू 1 पुट किया, फिर n इज इक्वल टू 2 पुट किया, अब n की जगह हम 3 पुट कर लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास a3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 -3। 4 3s आर 12, 12 -3, ये 12 -3 हमारे पास बन जाएगा जी 9 के इक्वल। तो आपने ये कम से कम आपने 3 नंबर्स पुट कर लेने हैं अपनी तरफ से, 1 2 3। हर सीक्वेंस, हर nth फॉर्म में आप 1 2 3 पुट कर लें, और आपके पास जो आंसर आएंगे, एक हमारा आंसर आया है, पहला हमारा आंसर आया है 1 कॉमा, दूसरा आंसर आया हमारा 5 कॉमा, तीसरा आंसर हमारा आया है 9 अप टू सोन। इसी तरह ये हमारे आगे नंबर्स चलते जाएंगे। तो ये हमने nth फॉर्म से एक सीक्वेंस बना लिया है। इसी तरह नेक्स्ट 6 का पार्ट है, वही वाला मेथड है। सबसे पहले लेट n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 पुट करेंगे। a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -5। 2 1s आर 2 -5, 2 -5 हमारे पास -3 के इक्वल आ गया। इसी तरह अब n की जगह हमने 2 पुट करना है। n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, यहाँ पर पुट करते हैं। a नीचे आ रहा है n की जगह हमने 2 पुट करना है, इज इक्वल टू 2 इंटू n की जगह फिर 2 आ रहा है -5। 2 2s आर 4 -5, 4 -5 -1 के इक्वल आ गए। इसी तरह लेट n इज इक्वल टू, पहले 1 पुट किया फिर 2, अब 3 पुट करते हैं। लेट n इज इक्वल टू 3, तो क्या बन जाएगा, a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -5। 2 3s आर 6 -5, 6 -5 हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। तो सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, इनके आंसर के दरमियान में कॉमा लगा के अप टू सोन कर देंगे, तो ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा -3
-1 1 अप टू सोन, ये हमारा सीक्वेंस बन गया है। अब आगे देखें, अब आप लिख सकते हैं सो द अरिथमेटिक सीक्वेंसेस, यहाँ पर लिख सकते हैं सो द अरिथमेटिक सीक्वेंसेस, आगे यही वाली लाइन सो द अरिथमेटिक सीक्वेंसेस, यही वाली लाइन आगे। अब यही इसका आगे पार्ट है, फिर वही मेरे बच्चों वैसा ही करना है आपने। लेट n इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर n की जगह 1 आ गया, 1 + 2, 1 + 2 आ गया 3। अब n इज इक्वल टू 1, अब n इज इक्वल टू हम पुट कर लेंगे 2। लेट n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2 + 2, तो 2 + 2 मेरे बच्चों ये होता है 4। सिमिलरली लेट n इज इक्वल टू 1 पुट किया, 2 पुट किया, अब 3 पुट करेंगे, तो n की जगह हमने 3 पुट कर लिया, इज इक्वल टू 3 + 2, 3 + 2 किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो हम कैसे लिखेंगे सीक्वेंस, ये हमारा बन गया है सो अरिथमेटिक सीक्वेंसेस, अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, किस तरह लिखना सिखाया है, पहला आंसर 3, कॉमा, दूसरा आंसर, कॉमा, तीसरा आंसर, कॉमा, अप टू सोन, ये हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4, वही वाला है, सेम वही मेथड है। सबसे पहले लेट n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 3 इंटू n की जगह 1 पुट किया। मेरे बच्चों एक बात याद रखनी है, जब आपने an से आगे जो भी टर्म लिखी होगी, जब आपने वैल्यू पुट करनी है तो उसको ब्रैकेट में पुट करना है। आगे आ रहा है -1, 3 1s are 3, -1, 3 -1 2 के इक्वल आ गया। इसी तरह लेट n इज इक्वल टू, पहले 1 पुट कर लिया, अब n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 -1, 3 2s are 6 -1, 6 -5 1 5 के इक्वल आ गया। सिमिलरली लेट n इज इक्वल टू, अब 3 पुट कर लेंगे, क्या है हमारे पास, a3 इज इक्वल टू 3, n की जगह हमने 3 पुट कर लिया, -1, 3 3s are 9 -1, 9 -1 हमारे पास 8 के इक्वल आ गया। तो हम सीक्वेंस किस तरह लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, कॉमा, सेकेंड टर्म, कॉमा, थर्ड टर्म, कॉमा, अप टू सोन, ये हमारा सो यहाँ पर ये लिख लेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस, मैटिक सीक्वेंस इस, ये हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गया 2 5 8 अप टू सोन। उम्मीद है